महेश्वर सिंह जी का कोई नोटिस लेता है जी। महेश्वर सिंह तो खुद घुमंटू वोटियां हैं। महेश्वर सिंह निर्दलीय एमएलसी बन गए, उनको कोई नोटिस नहीं लेता है। निर्दलीय एमएलसी नहीं है जी। वो दलदलीय एमएलसी है। एक तरफ जदयू के दाएं बाएं अपने जदयू के नेताओं को बैठाए रहते हैं और कहते हैं कि राजा गड़बड़ा गए हैं। तो जब राजा गड़बड़ा गए हैं तो फिर राजा के जो कार्यकर्ता है उनको आप साथ क्यों बैठाए हुए हैं? ये वही महेश्वर सिंह है। जब अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो ये एनडीए गठबंधन के लिए घूम घूम करके वोट मांग रहे थे, और ढाका में आते हैं तो राजद के लिए वोट मांग रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा तो ये कह रहा है कि हम निर्दलीय, हमारा कोई दल नहीं है। कोई दल नहीं है। और नेता आता है तो बैक गेट से चल जाते हैं जदयू में स्वागत करने, जदयू में फूल माला पहनाने, जदयू में लोकार्पण करने। कभी नीतीश जी के बड़ाई करते हैं, कभी नीतीश जी का शिकायत करते हैं, कब वो गाली देते हैं, कब वो महिमा मंडित करते हैं। चुनाव से पहले वो राजद में थे, उससे पहले जदयू में थे, उससे पहले रालोसपा में थे, लोजपा में थे, समता पार्टी में थे। कोई ऐसा दल है जिसको उन्होंने छोड़ा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जदयू नेता चंदन कुमार झा, जो काफी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। बेबाकी अंदाज के लिए चंदन कुमार झा जाने जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोतिहारी के एमएलसी महेश्वर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजा अब बीमार हो चुके हैं, बिहार अब ठीक से नहीं चल रहा है। क्या वजह है कि महेश्वर सिंह इस तरह के भाषा का नीतीश कुमार को लेकर प्रयोग कर रहे हैं? ये वही महेश्वर सिंह है जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो एनडीए के लिए घूम घूम कर वोट मांग रहे थे, वही ढाका में कार्यक्रम में आते हैं तो राजद के लिए वोट मांगते हैं। आखिर महेश्वर सिंह का ये रिश्ता क्या कहलाता है? चंदन जी, AHO न्यूज के ऑफिस में आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको, आपके चैनल को, मैं AHO न्यूज के देखने वाले सारे दर्शकों को बहुत बहुत आभार। चंदन जी, मोतिहारी के एक एमएलसी है महेश्वर सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जिस नेता को वो बीमार बता रहे हैं और राजा बता रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी कभी राजा बन करके नहीं रहे बिहार की गद्दी पर। बिहार के लोगों ने उनको मौका दिया, बिहार के लोगों ने उनके नेतृत्व को समझा, उनके विचारधारा को देखा। रही बात उनकी तबीयत खराब का, तब पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार की जनता का, और बिहार ही नहीं पूरे देश में अलग अलग राज्यों में घूम करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, हर मौके पर उपस्थित रहते हैं। महेश्वर सिंह ने तो साफ शब्दों में कहा कि बिहार अब उनसे ठीक से नहीं चल रहा है, तबीयत बिगड़ चुका है उनका। देखिए, महेश्वर सिंह जी का कोई नोटिस लेता है? महेश्वर सिंह तो खुद घुमंटू वोटियां हैं। महेश्वर सिंह निर्दलीय एमएलसी बन गए, उनको कोई नोटिस नहीं लेता है। निर्दलीय एमएलसी नहीं है वो दलदलीय एमएलसी है। अभी जब चुनाव से पहले वो राजद में थे, उससे पहले जदयू में थे, उससे पहले रालोसपा में थे, लोजपा में थे, समता पार्टी में थे। कोई ऐसा दल है जिसको उन्होंने छोड़ा है? कभी वीआईपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। कल ही बयान देखे थे एक चैनल पर, वो बता रहे थे कि बाप कहीं राजनीति करता है, बेटा कहीं राजनीति करता है। मोती रहमान साहब के उन्होंने उदाहरण दिया था कि मोती रहमान साहब कांग्रेस में थे, बेटा राजद में है। लेकिन इनका क्या है, अपने हैं, कभी जदयू के गुणगान करते हैं, कभी हम निर्दलीय, हमारा कोई दल नहीं है, कोई दल नहीं है। और नेता आता है तो बैक गेट से चल जाते हैं जदयू में स्वागत करने, जदयू में फूल माला पहनाने, जदयू में लोकार्पण करने। कभी नीतीश जी के बड़ाई करते हैं, कभी नीतीश जी का शिकायत करते हैं, कब वो गाली देते हैं, कब वो महिमा मंडित करते हैं। कल तो कहे कि बिल्कुल गड़बड़ा गए हैं राजा, अब उनसे संभल नहीं रहा बिहार। अब वो गड़बड़ा गए हैं कि ये गड़बड़ा गए हैं, तय तो पहले उनको करना है और उनके साथ अगल बगल में बैठने वाले लोगों के साथ करना है। कि विक्षिप्त की तरह जो बयान जारी करते हैं, एक तरफ जदयू के दाएं बाएं अपने जदयू के नेताओं को बैठाए रहते हैं और कहते हैं कि राजा गड़बड़ा गए हैं। तो जब राजा गड़बड़ा गए हैं तो फिर राजा के जो कार्यकर्ता है उनको आप साथ क्यों बैठाए हुए हैं? एक भी जदयू के नेता उनको रोकने और टोकने का काम नहीं किया। तो वैसे नेता पर तो लानत है, विडंबना है वैसे नेता का, जो अपनी पहचान बना रहे हैं नीतीश कुमार जी के नाम पर, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार जी के नाम पर, और ऐसे ऐसे महेश्वर सिंह जैसे नैतिकहीन लोगों के साथ बैठ करके मंच शेयर कर रहे हैं। महेश्वर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए, कह रहे नैतिकता नहीं है, नैतिकता हीन है। महेश्वर सिंह को आप इतने हल्के में ले रहे हैं। परिस्थिति ऐसा बना जो लोगों ने दोनों दल को नकार करके, राजद और एनडीए को नकार करके इनको जिताया। स्थिति ऐसी बनी। निर्दलीय नेता है तभी ना निर्दलीय जीत गए। नेता दमदार हैं तो विधानसभा में काहे नहीं जीत गए? केसरिया से कई नंबर पर थे? नेता दमदार हैं तो आज तक 2 साल 8 महीना अपना जो कार्यकाल जोड़ा रहे थे, एक भी चंपारण के मुद्दे पर उन्होंने बात किया क्या? चंपारण में 3-3 चीनी मिल बंद पड़ा है, मोतिहारी, चकिया और सटाहा,
एक भी क्वेश्चन किए हैं क्या? आज तक मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन का मामला अटका है, कुछ बोले? मोतिहारी केंद्रीय विद्यालय में हमारे राजनीतिक गुरु श्रद्धेय रघुनाथ झा जी ने केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करवाया था, आज भी उसको अपना न भवन है न जमीन है। कल उन्होंने कहा हम तो विधान परिषद में सरकार से हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं काम के मुद्दे। भाई अब काम के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं, आपका काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जनप्रतिनिधि के मानदेय बढ़ाने के लड़ाई लड़े, जनप्रतिनिधि भवन बनवा रहे हैं, कोई काम ही नजर नहीं आ रहा है। जनप्रतिनिधि भवन क्या बनवा रहे हैं? वो तो आपका फंडवा जो है कहीं ना कहीं खर्च कीजिएगा ना जी। ये तो सरकार आप लोगों के साथ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि पूर्वी चंपारण से जीते हैं तो पूर्वी चंपारण में खर्च करना है, नहीं तो ये लोग तो जहानाबाद और आरा के लोगों से ये फंडवा बेच दिया करता लोग। ये वही महेश्वर सिंह है, जब अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो ये एनडीए गठबंधन के लिए घूम घूम करके वोट मांग रहे थे, और ढाका में आते हैं तो राजद के लिए वोट मांग रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा तो ये कह रहा है कि हम निर्दलीय, हमारा कोई दल नहीं है। ये न एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं जी, और न ही राजद के लिए वोट। किसके लिए मांगते हैं वोट? मोतिहारी में इनका जात था, कुटुंब था, इनकी बिरादरी के लोग थे, तो मोतिहारी में राधा मोहन जी के लिए ये वोट मांग रहे थे। यहाँ आए तो लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन जी थे तो आनंद मोहन जी के लिए वोट मांगना शुरू किया। और ढाका में देख रहे हैं कि फैसल रहमान के लिए, तो फैसल रहमान जी का सारा लोग इन्हीं के साथ है, इनका तो अपना तो कोई वजूद नहीं है। महेश्वर सिंह जी का ढाका में एक लोग बता दे कि उनका व्यक्तिगत कोई वजूद नहीं है। ढाका में क्या वजूद है उनका? एक भी उनका कोई आदमी था? फैसल रहमान का जितना आदमी है महेश्वर सिंह का आदमी है, विधान पार्षद प्रतिनिधि भी फैसल रहमान का आदमी है, जदयू के अध्यक्ष देख रहे हैं वो हमारे जदयू के हैं, सारे लोग। ये को ढाका में महेश्वर सिंह का अपना कोई वजूद नहीं है। इतने वोट तो सबसे ज्यादा वोट महेश्वर सिंह को ढाका में ही मिला। उन्होंने इस बात को इकरार किया है कि जो ढाका से जो लहर चल पड़ा तो ये जाकर के पटना में ही रुका था। भाई मेरे, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि परिस्थिति कुछ ऐसा बना जो आप जीत गए चुनाव, नहीं तो चुनाव जीतने वाले नहीं थे। वो तो लड़ाई सीधा लड़ाई एनडीए बना महागठबंधन की थी, लेकिन स्थिति ऐसा बना जो सारे लोगों में, माने एनडीए में भी भीतरघात हो रही थी और महागठबंधन में भी भीतरघात हो रही थी। इसका लाभ आपको मिल गया। चलिए, अपना कीमती समय दिए एचयू न्यूज के ऑफिस में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा यहाँ आने के बाद आपको? बहुत बढ़िया, आप तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिए हम नेताओं को, जो अपनी बातों को काफी सहजता से, सहूलियत से लोगों के बीच में पहुंचा पा रहे हैं।